Read from Srimad Bhagavad Gita, 8th chapter, verse number 20. Parastasmatu bhavavanyo vyakto vyaktat sanatana yasa sarveshu bhuteshu natyatsu na vinashati. Parastasmatu bhavanyo vyakto vyaktat sanatana yasa sarveshu bhuteshu natyatsu na vinashati. Lord Krishna is here speaking about his own abode. What is the nature of his own abode? अभी तक भगवान ने बताया किसके बारे में बताया? इस भौतिक जगत के जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में बताया है ना। इस भौतिक जगत के जो प्लैनेट्स हैं, पूरा जो भौतिक ब्रह्मांड है, उसका एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है ना। और उससे अलग ये मेरा धाम है, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं भगवान। तो पूरा जो ब्रह्मांड है, बड़े बड़े लोग हैं, स्वर्ग हैं, उनका फाउंडेशनल प्रिंसिपल क्या है? क्या उनमें मेन? हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। और जैसे पिछले वाले श्लोक में भगवान कह रहे थे, आ ब्रह्म भ्रवना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुना, कि आप कहीं पर जन्म ले लो, आपको क्या होगा? पुनरावृत्ति लगी रहेगी, आवृत्ति लगी रहेगी, पुनः पुनः आवृत्ति लगी रहेगी, साइकिल बनी रहेगी, है ना। वही दोबारा से साइकिल चलती रहेगी, साइकिल चलती रहेगी, पुनः 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 पुनः, है ना। सो दैट पुनः पुनः आवृत्ति को रोकने के लिए बेसिकली क्या करना चाहिए? वी शुड लुक फॉर स्पिरिचुअल अबोर्ड। एवरी प्लैनेट इन दिस वर्ल्ड इंक्लूडिंग ब्रह्मलोक इज टेम्परेरी। उन सबका क्या क्षय होना है ना। तो लॉर्ड कृष्णा देन saying के भूतग्राम सैवायम भूता भूता प्रलित रात्यागम वाशा प्रभति अहरागम. Again and again when Brahma's days arrives, all living entities comes into being, and when the arrival of Brahma's night, they are helplessly annihilated. जबरदस्ती उनको क्या कर दिया जाता है? उनकी मृत्यु हो जाती है. So it is a question of intelligence basically. जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे कि अशाश्वत जगत है, the world is temporary, है ना. So one who is intelligent, है ना, he should not live in the temporary world. समझदार लोगों को ढहने वाली झोंपड़ियों में नहीं रहना चाहिए. उनको अपना परमानेंट पक्का घर बनाना चाहिए, अपना घर बनाना चाहिए. इतनी मेहनत करी और उसके बाद में भी फिर क्या हो गया? झोंपड़ी चली गई, तो क्या फ़ायदा, है ना. तो हमें मेहनत उसके लिए करना चाहिए ताकि कुछ परमानेंट गेन हो सके. मेहनत तो कर ही रहे, मेहनत उसको बोलता है कि मेहनत करी और टेम्पररी के लिए मेहनत करी और फिर वो ढह जाता है, तो उसको बोलते हैं मेहनत पर पानी फिर जाना. दिन रात हमारे माइंड, हमारी इंटेलिजेंस, बुद्धि, इंद्रियां सब कुछ मेहनत कर रही हैं, सब कुछ. दे वांट टू अचीव समथिंग, दे वांट टू डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, सम मीनिंगफुल, बट द टेम्पररी नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड मेक्स एवरीथिंग मीनिंगलेस, यूजलेस बेसिकली, है ना. तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि यूजलेस के लिए इतनी मेहनत करेगा, है ना. लोगों को जैसे बाहर होता है, लोग खूब मेहनत करते हैं, है ना, दिन रात मेहनत करते हैं, बट भगवान की कृपा से वो बहिरंगा शक्ति में काम कर रहे हैं, भौतिक एनर्जी में काम कर रहे हैं, मेटल एनर्जी में काम कर रहे हैं. तो मेटल एनर्जी क्या करती है? उनकी चेतना को ढक लेती है, उनकी इंटेलिजेंस को ढक देती है, उनको महसूस नहीं होने देती कि आपका ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है. दे थिंक दैट एवरीथिंग इज़ परमानेंट, है ना. दे वांट टू वर्क फॉर द परमानेंट. दैट्स व्हाई दे मोटिवेटेड कि ना काम करने के लिए. लोगों को ये नॉलेज हो जाए, है ना, कि हर चीज़ टेम्पररी है, तो कौन मेहनत करेगा? वास्तव में नॉलेज हो जाए. एक तो होती है नॉलेज, एक तो होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान, है ना. ज्ञान मतलब सुन लिया बस, है ना. विज्ञान मतलब उसको एक्सपीरियंस्ड नॉलेज है, वो ड्राइव कर रहा है उस नॉलेज के बेसिस पर, उसके, है ना,
वो पका हुआ बेसिकली जो नॉलेज है वो क्या हो जाता है, विज्ञान हो जाता है। उसको फिर विज्ञान मतलब उसके जो थॉट्स निकलेंगे उस नॉलेज के बेसिस पे निकलेंगे। अभी सुना हुआ ज्ञान है लेकिन थॉट प्रोसेस में नहीं आया है वो, है ना, तो थॉट्स कहीं और होंगे, नॉलेज कहीं और है, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होगा। लेकिन विज्ञान हो गया तो मतलब जो ज्ञान है उसी के आधार पर क्या निकलेंगे, थॉट्स निकलेंगे, उसी के आधार पर डिज़ायर्स निकलेंगे। तो हम देखते हैं सोसाइटी में इतना सारा कॉन्ट्रडिक्शन है, लोग करते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं, होता कुछ और है। क्यों? क्योंकि उनकी नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग में और रियलिटी में बहुत अंतर है, ह्यूज गैप नॉलेज का, उनकी अंडरस्टैंडिंग का और जो वास्तविक सत्य है, तीनों में बहुत बड़ा गैप है। इसी लोग करते कुछ और है, होता कुछ और, इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड होते हैं बाद में, है ना। सोच के बनाते हैं, सब कुछ सोच के तैयार करते हैं, लेकिन बाद में अल्टीमेटली कुछ और रिजल्ट देखने को मिलता है। सो दिस इज द लॉर्ड्स एक्सटर्नल एनर्जी इज वर्किंग, दैट्स व्हाई इट्स पीपल आर मोटिवेटेड टू डू मोर एंड मोर वर्क, है ना। तो उस दिन नाम प्रेम जी बता रहे थे, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माया प्रत्यज्ञाना आसुरी भावम आश्रिता। उसमें एक कैटेगरी आती है, किसकी कैटेगरी बता रहे थे? जो भगवान को अप्रोच नहीं करते। हाँ, मूढ़ा की, गधे के उसमें प्रजी उदाहरण देते हैं, कहते हैं अपना फ़ोटो लगाते हैं, किसका फ़ोटो लगाते हैं वो गधे का फ़ोटो लगाते हैं। तो मतलब गधा मतलब क्या है? गधा is because of, is not that like he is condemned, his intelligence is very poor, है ना। उसी तरीके से the so called people, इनको गधा इस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं इंटेलिजेंस वेरी पुअर, है ना। क्या what you want to achieve they don't know, what is the purpose of life, why they are working for, they don't have any substance in their life, they are not a solid substance in their life, they are simply working। चलो सबका हो गया ना, बीटेक में एडमिशन हम भी लेते हैं बीटेक, और ये लोग ऐसे कपड़े पहने, ऐसे खा रहे हैं, तो चलो ऐसे ही करते हैं, है ना। एक रैट रेस में लगे हुए हैं, लेकिन किसी ने कोई बैठ के ये नहीं सोचता है कि वास्तव में क्या करना चाहिए, है ना, क्यों करना चाहिए। क्योंकि कोई अगर लक्ष्य बनाता है तो लक्ष्य कैसे बनाना चाहिए, खुद सोच समझ के बनाना चाहिए, है ना। क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या इससे मिलेगा, कितना गेन मिलेगा, कितने साल में कितना मुझे अचीवमेंट प्राप्त होगा, एवरीथिंग शुड बी कैलकुलेटेड, दैट इज इंटेलिजेंस। फुलिशनेस मतलब बस सब कर रहे हैं इसीलिए कर लो। तो जो ज्ञानवान लोग होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, वो इस जगत की टेम्परेरीनेस को समझते हैं, अशाश्वतता को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस जगत की टेम्परेरीनेस को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस जगत की टेम्परेरीनेस को नहीं समझेंगे तो क्या होगा, इसको सत्य मान के फिर इसके लिए प्रयास करेंगे, और इसके लिए प्रयास करेंगे तो ये क्या असत्य है, और प्रयास हमारे विफल होंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञान विचेत स राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रुता। कि जिन लोगों की जो एग्जिस्टेंस है, जिन लोगों की जो उम्मीद हैं और उनके जो एस्पिरेशंस हैं भौतिक प्रकृति में स्थित हैं, है ना, उनके साथ में एक चीज़ तय है, क्या? मोघ आशा मोघ कर्मानो। उनकी जो आशा, उनकी जो होप्स हैं, दे आर सब डेफिनेट टू बी बेफल्ड। मोघ कर्मानो मतलब उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, दे आर सपोज टू बी बेफल्ड। मोघ ज्ञान विचेत, उनका नॉलेज टू बी बेफल्ड, दैट इज श्योर एंड सर्टेन। बस टाइम सेपरेट कर रहा है, कब उनको वास्तविक चेहरा देखना पड़ेगा, सच्चाई का, सत्य का कब उनको चेहरा देखना पड़ेगा, है ना। दिस टाइम इज सेपरेट, कितने दिनों के बाद उनको सच्चाई पता लगेगी। सो दो तरीके के वो होते हैं ज्ञान को अर्जन करने की विधि होती है, एक तो एक्सपीरियंशियल नॉलेज और एक होती है श्रवण करके। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, एक्सपीरियंशियल नॉलेज बहुत लंबे समय का है। बुद्धिमान लोग होते हैं क्या, इन शास्त्रों से श्रवण करके समझ जाते हैं, है ना। शास्त्रों के हिसाब से एक्सपीरियंस को गेन करते हैं तो जल्दी नॉलेज मिल जाती है। एक सेल्फ लर्निंग होती है, बहुत समय लगता है उसमें सेल्फ लर्निंग में, लेकिन जब ट्रेनर होता है साथ में जल्दी समझ जाते हैं, है ना। खुद से साइकिल सीखना, खुद से कंप्यूटर सीखना समय लगता है, लेकिन ट्रेनर होता है तो क्या होता है, जल्दी सीख जाते हैं। तो ये स्क्रिप्चर्स के साथ साथ
हम सीखते हैं जीवन के बारे में, जीवन के सीक्रेट्स के बारे में, तो जल्दी समझ में आने लगता है, चीज़ें क्लिक करती हैं, हाँ ऐसा ही तो होता था, है ना। तो लॉर्ड कृष्णा इन previous slokas he is focusing on one aspect very constantly, that temporariness is prevailing in this material world, है ना। एक श्लोक में कहते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्मात् परिहारार्थे नातम सोचितम अरसि। अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जिसकी जन्म हुआ है उसका मृत्यु ध्रुव है ना। तो अभी आपको क्या है, ज़्यादा सोच लेमेंटेशन की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ नाशवान है, जो चीज़ टेम्परेरी है, इफ इट इज़ गोइंग देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लेमेंटिंग फॉर दैट। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि फिर क्या डेस्टिनेशन होना चाहिए, क्या हमारा वो क्या प्लान करना चाहिए, किसके बारे में सोचना चाहिए, इंडेवर्स किसके लिए लगाने चाहिए, है ना। इस जगत में नहीं लगा सकते, तो इस जगत में तो भूत्वा भूत्वा प्रलय थे हर चीज़। तो देन लॉर्ड कृष्ण इज स्पीकिंग अबाउट हिज वर्ड, व्हाट इज दैट, परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्ता व्यक्ता सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। कि इसके अलावा एक और संसार है, एक और जगत है, परस्तस्मा, पर मतलब इसके बियॉन्ड, भाव अन्य व्यक्तो व्यक्ता सनातन विच इज अनमैनिफेस्टेड, which is transcendental to this manifest and manifest nature। एक इसके अलावा एक दिव्य जगत है, और उसकी क्या खास बात है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। यहाँ पे प्रलय आती है, ब्रह्मा जी तक प्रलय पहुँच जाती है। उस दिन हम बुक रीडिंग कर रहे थे, तब पढ़ रहे थे सत्यवत मुनि के केस में। प्रलय ब्रह्मा जी की जब झपकी भी लग जाती है तब पूरा इनंडेशन हो जाता है, ऊपर के लोग नीचे के लोग सब पानी में डूब जाते हैं, झपकी लगने पर ही, है ना। और उनकी रात को तो प्रलय निश्चित है, कई बार कल्प के बाद भी होती है रात, कल्प रात को, और कई बार चतुर्युग के, एक चतुर्युग के बाद भी प्रलय होती है ना। तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है बस ब्रह्मा की झपकी के ऊपर डिपेंडेंट है। उनको झपकी आ गई तो हमारा सब कुछ चला गया, है ना। सारे प्लान, सारी एम्पायर, सारा प्लेसमेंट, जॉब, गूगल सब बंद हो जाएंगे। झपकी लिया, सारे मैप्स बंद हो जाएंगे गूगल के, है ना। तो वो झपकी के ऊपर डिपेंडेंट है हमारा सब कुछ, है ना। लेकिन इस झपकी से बियॉन्ड कुछ और है, इस टेम्पररी नेचर के बियॉन्ड कुछ और है। वो क्या, भगवान का अबोर्ड, परम अबोर्ड, ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड, है ना। एंड दैट अबोर्ड इज सनातन, दैट इज अ परमानेंट अबोर्ड, है ना। वहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट जॉब है, सनातन जॉब है, परमानेंट जॉब है, परमानेंट रेजिडेंस है, परमानेंट जॉब है, एवरीथिंग इज सनातन देयर, है ना। वहाँ कुछ खोने की चिंता नहीं है। सो दैट वर्ड इज यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। ये सब नष्ट हो जाता है, लेकिन वो जो संसार है वो वैसा ही बना रहता है। सो श्रील प्रभुपाद in purport is writing, Krishna's superior spiritual energy is transcendental and eternal. It is beyond all changes of material nature, which is manifested and annihilated during the days and nights of Brahma. So Lord Srila Prabhupada is telling about the Krishna's transcendental energy and Krishna's material energy, Krishna's superior energy and Krishna's inferior energy, para prakriti और अपरा प्रकृति। So इन दोनों में बेसिकली जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर जो काम करती है एनर्जी, कौन सी काम करती है, इन्फीरियर एनर्जी, और वहाँ पे कौन सी एनर्जी काम करती है, सुपीरियर एनर्जी काम करती है। इन दोनों एनर्जी का अपना अपना अलग इन्फ्लुएंस है। ये जो इन्फीरियर एनर्जी है ये किस प्रकृति 3 गुणों में काम करती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जो ट्रांसेंडेंटल एनर्जी है वो सच्चिदानंद बेसिकली, है ना। उसका नेचर ही सनातन है, उसका नेचर ही ब्लिसफुल है ना। सो दैट इज परा प्रकृति, दिस इज अपरा प्रकृति। उस प्रकृति में बेसिकली जो भी रहता है वो क्या होता है, सब कुछ सनातन होता है, इट्स एटर्नल, है ना। एंड वी कैन ऑल्सो कम टू दैट प्रकृति। उस प्रकृति हम जा सकते हैं, इसी लाइफ में जा सकते हैं, उस प्रकृति को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसे, उस प्रकृति को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसी लाइफ में? कौन सा श्लोक आता है, देवी प्रकृति महाश्रुत,
हाँ, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित भजन्तो अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, है ना। तो जो महात्मा लोग होते हैं वो दैवी प्रकृति में काम करते हैं और भगवान की शरण लेते हैं, तब उस दैवी प्रकृति में आते हैं, है ना। और जो दैवी प्रकृति होती है उसका जो नेचुरल सिम्टम होता है वो सच्चिदानंद का होता है। भौतिक प्रकृति का होता है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जितने भी क्लेश आते हैं भौतिक प्रकृति की वजह से आते हैं, है ना। और जो आनंद का सागर है वो क्या है? स्पिरिचुअल एनर्जी। सो कैसे उस स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ बढ़ना है, कैसे उस परम धाम की तरफ, भगवान यहाँ पर एडवर्टाइज कर रहे हैं अपने धाम को, हम लोगों को बता रहे हैं, है ना। तरीके से एडवर्टाइजमेंट ही कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर बताते हैं अपने धाम के बारे में। कई सारे श्लोक हैं, है ना, कि हम थोड़ा सा उसके बारे में जानें। कोई धाम होता है दिस, है ना। अगर हम कार्यों को करते हैं कि पीपल थिंक दिस वर्ल्ड इज़ ऑल इन ऑल, दिस लाइफ इज़ ऑल इन ऑल, है ना, तो कंसेप्शन अलग होता है। लेकिन जब हमें पता होगा एक और धाम है, इसके अलावा एक और लाइफ है, ऐसा ही लाइफ नहीं है, इसके बियॉन्ड भी कुछ और एग्जिस्ट करता है, देन आवर कोर्स ऑफ आवर एक्टिविटीज़ विल चेंज, देन विल ट्राई टू प्रिपेयर फॉर दैट धाम। कैसे उस धाम के लिए जाना है ना, हाउ टू प्रिपेयर टू गोइंग फॉर दैट धाम, व्हाट इज़ अ क्वालिफिकेशन टू गो दैट धाम, है ना। क्या वहाँ पर रहने का सिम्टम है, वो सब चीज़ हम क्या करेंगे, फिर एस्पायर करेंगे। तो एक जो चीज़ यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि एक तो ये है कि वो जो धाम है वो सनातन धाम है, और दूसरा प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी के अंतर्गत होता है, सच्चिदानंद पोटेंसी के अंतर्गत होता है ना। वहाँ पे कुछ भी भौतिक प्रकृति का कलमश नहीं है। एवरीथिंग कहते हैं कि वहाँ पे एवरी वॉक इज़ लाइक ए डांस, एवरी वर्ड इज़ लाइक ए सॉन्ग, है ना। और एक बार प्रभुपाद जी कहते हैं कोयले की खान में कुछ लोग माइनिंग में लोग काम कर रहे थे, तो माइनिंग में काम करते हुए एक व्यक्ति आया, बाहर से आया, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है स्वर्ग नरक के बारे में। कोई क्रिश्चियन टीचर जाता है, उनको नॉलेज देता है स्वर्ग नरक के बारे में, कि आप जीसस का सहारा लो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। तो उनका कहता है व्हाट इज़ दैट नरक, दैट हेल इज़ वेरी डार्क। तो कहते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो वेरी डार्क। तो ही डिफाइन सो मैनी थिंग्स कि दैट हेल इज़ वेरी ट्रबलसम, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता, और अलग अलग चीज़ें डिफाइन। फिर कहते हैं कि उस हेल में न्यूज़पेपर नहीं आता है। तो कहते हैं ओह देन दैट इज़ वेरी हॉरिबल, है ना। तो उसी तरीके से हम इसको बेसिकली स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझ नहीं पाते, क्या स्पिरिचुअल जगत है ना। हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमें इस एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखना पड़ेगा, है ना। एक किस तरीके से देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ भी ऐसे जो कष्ट हैं, भौतिक कष्ट जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पेन्स जिनका एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो पेन्स नहीं है ना। दैट इज़ पेनलेस प्लेस एंड दैट इज़ सनातन प्लेस, है ना। एंड देयर एग्जिस्ट द सनातन धर्म ऑफ द लिविंग एंटिटी, है ना। ये जो जगत है, ये कैसा जगत है, टेम्पररी जगत है ना। यहाँ पे हम सब कौन से धर्म के फॉलोअर, सनातन धर्म के फॉलोअर। सनातन का मतलब क्या है, एटर्नल। मतलब क्या क्या चीज़ एटर्नल है, भगवान एटर्नल है, हम एटर्नल है, हम दोनों का रिलेशनशिप एटर्नल है। हाँ, भगवान एटर्नल है और हम एटर्नल, हम दोनों का रिलेशनशिप एटर्नल है। इसीलिए हम इस धर्म को क्या बोलते हैं, सनातन धर्म। इसीलिए सनातन धर्म जो पॉइंट करता है, सनातन धाम की तरफ पॉइंट करता है ना। धर्म बेसिकली उस सनातन धाम की तरफ लेके जाना चाहता है। सो कैसे उसको अचीव करना है, भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। भक्तास्तु अनन्या, है ना, पुरुष स परस अर्थ भक्त्या लभस्तु अनन्या। कि उस धाम को प्राप्त करने की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, भक्ति है ना। केवल भक्ति से हम उस धाम को जा सकते हैं, है ना। The Supreme Personality Godhead, who is greater than all, is attainable by unalloyed devotion. Although He is present in His abode, He is all-pervading and everything is situated within Him. तो उसको केवल अनन्य भक्ति से हम उस धाम को प्राप्त कर सकते हैं।
सो ना द क्वेश्चन कम्स के हमें उस धाम को जाने का मोटिवेशन क्यों नहीं मिलता है? वाई डोंट वी वांट टू गो टू दैट धाम? Yes, Dirpam. बिकॉज माइंड जो है ये से सेंस ग्रेटिफिकेशन की एक्टिविटीज में, तो हम हियर भी करते हैं तो भी मोटिवेशन नहीं आता था उसके बारे में। कि हमें पता ही नहीं चलता ना कि जनरली कि वो धाम भी है, तो बहुत इल्यूजन में ही रह जाते हैं ना बहुत लोग कि सब उनको लगता है यही है जो है, यहीं रहना है, यही करना है, जो करना है वो है ही नहीं, मतलब तो उनको पता नहीं चलता है, तो इसके लिए ट्राई भी नहीं करते। जैसे भक्तों में हो जाता है कि कितनी पोटेंशियल नहीं आती, तो लेकिन हमारी ये जो इन्फीरियर नेचर है, गॉड का इन्फीरियर नेचर, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल के कारण देख नहीं पाते, तो जाते हैं उसे भगवान की वाणी में श्रद्धा है, उनके वाणी में श्रद्धा नहीं है। जो यहाँ पर जो सुख मिलता है लोगों को, वही लगता है कि यही चीज़ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसके ऊपर का वो सोच नहीं पाते। जो सेक्स वो मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब स्त्री पुरुष का आकर्षण, वही सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेन प्रोमिनेंट है। वही लगता है कि बस यही चाहिए और क्या चाहिए। मतलब ये पूछना कि हमें क्यों नहीं लगता, भक्तों को क्यों नहीं लगता है, या फिर जनरल? जनरली कह लो भक्तों को भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता धाम जाने का। धाम जाने तो एक्चुअली प्रिपरेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता है। अगर धाम जाने का लक्ष्य होता तो प्रिपरेशन उस हिसाब से होता। हम प्रकृति के 3 गुणों में बंधे हुए हैं, तो इसलिए इल्यूजन में रह जाते हैं। फास्ट बहुत सारी लाइफ्स के बहुत सारे गंदे संस्कार से, तो चलते हुए लिंगरिंग इफेक्ट से, तो उसके हिसाब से जो 3 मूड्स हैं, भोग की जो बहुत सारी भौतिक इच्छा है, तो ओवरकम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उससे। Why don't we get impetus to go to धाम? ये सभी आंसर्स करेक्ट ना, ऑल आंसर्स are करेक्ट होंगे। क्यों हमारे अंदर इच्छा नहीं है? भगवान ने बता दिया, अब चलो करते हैं, तैयारी करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम आने से पहले एकदम धड़कनें बढ़ जाती हैं चलो चलो तैयारी करते हैं, सारी एंग्जाइटी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, सब कुछ। जिसके बारे में ज़्यादा सुनते हैं उसका इच्छा करता है वो करने में। जैसे अमेरिका का सब सुनते हैं, वहाँ जाने का, कनाडा फॉरेन में जाने का इच्छा करता है। जैसे अगर सुनेंगे स्पिरिचुअल नाम पर नेचुरली इच्छा हो, प्लानिंग, पेशेंस नहीं होता, टाइम लगेगा उसको करते 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 तब जाकर पहुँचेगा। 5 दिन करे हो जाएगा, 5 दिन में रिजल्ट नहीं होता है, खत्म हो जाता है, कुछ नहीं तो आ ही नहीं। कुछ हुआ, कोई प्रॉब्लम है कि बात तो यस, धाम जाने का इच्छा नहीं करता हमारा, है ना, इम्पेटस नहीं आता धाम जाने के लिए, क्योंकि एक ऑफ कोर्स एक तो नॉलेज नहीं है। वी आर सो मच बाइंडेड बाय द इग्नोरेंस कॉज्ड बाय द मेटेरियल डिजायर्स हियर, है ना, trapped in the ignorance and tightly bound by those material desires. So the vision, the real vision is obscured by this ignorance, है ना। उसकी वजह से जो इस धाम जाने के कुछ इम्पेटस भी भगवान भेजते हैं यहाँ पे, है ना, धाम जाने के इम्पेटस भी भगवान भेजते हैं, उन इम्पेटस को भी हम इग्नोर कर देते हैं। कृष्णा सेंड्स हम इम्पेटस, भौतिक प्रकृति हमें इम्पेटस देती है कि चलो चलो जाओ, धाम जाओ, धाम जाओ, धाम जाओ, है ना। अभी तो बाल सफ़ेद हो गए, अभी तो धाम जाने की तैयारी करो, अभी दांत गिर गए, धाम जाने की तैयारी, देखो डेड बॉडी जा रही है, धाम जाने की तैयारी करो। तो वी गेट सो मच ऑफ इम्पेटस फ्रॉम द मेटेरियल नेचर, है ना। सो मैनी टाइम्स वी गेट द मिजरीज इटसेल्फ आर पॉइंटर, है ना, कि जगत ठीक नहीं है। द मिजरीज ऑफ दिस वर्ल्ड आर पॉइंटर इटसेल्फ, ये गड़बड़ जगत है, यहाँ पर रहने का फ़ायदा नहीं है ना, एडजस्टमेंट से काम नहीं चलेगा ना, डिफ़िकल्टीज आर देयर, सो मेनी डिफ़िकल्टीज आर देयर इन दिस वर्ल्ड, इवन आफ्टर सो मच इज नो स्ट्रगल,
everyone is struggling basically to remove the miseries. This we get so much of misery, so much uncomfort, है ना, the mind is so much troubled. Still one is not get the impetus कि कुछ करना चाहिए, है ना. इन प्रॉब्लम्स को प्रभुपाद जी कहते हैं, इन प्रॉब्लम्स को लोग अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम मान लेते हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने बैठते हैं जो कि उतना यूज़फुल नहीं है उनको सॉल्व करना. छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, जो वास्तविक प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बिल्कुल सोचना साइड में करते हैं कि ये अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है ना. लेकिन असल में तो इसी प्रॉब्लम को हमें देखना चाहिए कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना. जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जिसकी बुद्धि खुल गई, इसका मतलब इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखे, टेम्पररीनेस को, ये दिस अ बिग प्रॉब्लम, है ना. और इस भौतिक जगत में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको देखे. अब क्या कहीं कुछ है क्या? इंटेलिजेंस का मतलब पहला सिम्टम है कि जैसे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से हैं कि आमी के न मोरे जाकी तापत रहे कि वाई दिस 3 मिजरीज आर कमिंग टू मी. मैं कौन हूँ, है ना. सो दिस इज अ सिम्टम ऑफ इंटेलिजेंस. पीपल आर नॉट यूजिंग दैट इंटेलिजेंस. उसको बचा के रखा हुआ, डब्बे में सेव किया हुआ उस इंटेलिजेंस को, है ना. जो कोर इंटेलिजेंस है, जो रूट इंटेलिजेंस है, उसको बचा के रखा हुआ है. और वो बाकी एकदम यूजलेस इंटेलिजेंस को, मेटल इंटेलिजेंस को वो यूज़ कर रहे हैं. जो कोर इंटेलिजेंस है, जो कि हमें एक स्ट्रॉन्ग इम्पेटस दे सकती है भगवान की तरफ जाने के लिए, उसको लोग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं. उसका इस्तेमाल भी करें तो क्या करें, ये सब लोग पानी फेर देते हैं. मॉडर्न साइंस, है ना, डार्विन थ्योरी बता के, बिग बैंग थ्योरी बता के, है ना. क्योंकि जीवन के एग्जिस्टेंस के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चन से एक पॉइंटर मिलता है कि भगवान की तरफ जाना चाहिए बुद्धि के हिसाब से, है ना. कहाँ से आए, कहाँ जाना है, क्या करना है, तो सब बोल देते हैं कि इधर ही रहो, यही सब कुछ है, ऐसे ही प्रकट हो गया है, ऑटोमेटिक चल रहा है, आप कुछ करोगे तो कुछ होगा नहीं, ऑटोमेटिक ही चलता रहेगा नेचर का. देन वी डोंट गेट मच इम्पेटस कि ना कुछ करना चाहिए. और फिर हमारा बुद्धि इन लोअर मेटल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए बस उसी में लगा रहता है. छोटे छोटे मेटल डिज़ायर्स को ट्रिगर करते रहते हैं. माइंड ट्रिगर करता है मेटल डिज़ायर्स को, हम उसके पीछे भागते रहते हैं, वो फुलफ़िल हो जाता है, फिर दूसरा क्रिएट करता है, फिर उसके पीछे भागते हैं, तीसरा क्रिएट हो जाता है, उसके पीछे भागते हैं. बस इसी मेंटल डिज़ायर्स में लगे रहते हैं. एक डीपर इंटेलिजेंस बेसिकली कभी अराइज नहीं होती हमें. कभी वो सपना खुलता नहीं है कि हम सोचें बेसिकली कि क्या करना है, क्यों करना है, अगर मुझे सब मिल भी गया तो क्या होगा, है ना. अगर हमें कुछ लक्ष्य हमने बांधा है तो वो प्रेजेंट में सोचना चाहिए. अगर लक्ष्य मिल गया तो क्या होगा, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, है ना. व्हाट आई वांट बेसिकली माय लाइफ, व्हाट विल हैपन. क्या जिन लोगों को वो मिल गया, वो लक्ष्य जो मैंने निर्धारित किया है, क्या उनका क्या हाल है, उनसे तो उनका इंटरव्यू तो लूँ, उनके हृदय की बात तो जानूँ, एक्सटर्नल नहीं. लेट मी आस्क देम व्हाट स्टेटस दे आर इन, है ना. सो सक्सेसफुल जो लोग हैं, जो सक्सेस है हमारी लाइफ में, उस सक्सेस के हिसाब से जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन सक्सेसफुल लोगों से एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू हियर. देखो हमारे जो सनातन धर्म है या वैदिक स्क्रिप्चर्स में ही है, वी ट्राई टू हियर फ्रॉम द सक्सेसफुल पर्सन्स, है ना. हमारे सक्सेसफुल पर्सन्स है, गुरु परंपरा से जो कनेक्टेड हैं, गुरु आचार्य हैं, उनसे हम सुनते हैं, उनसे समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस, है ना. लेकिन अगर हमारे कुछ मेटलिस्टिक एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हमारे जो वो हैं आइडियल्स हैं, वी शुड ट्राई टू हियर फ्रॉम देम व्हाट इज़ देयर रियलाइजेशन, व्हाट इज़ देयर लाइफ, हाउ दे लिविंग, है ना, व्हाट सेटिस्फाइज देम, है ना. देन वी विल बी वेरी क्लियर अबाउट गोल. वी शुड ट्राई टू मेक अवर गोल वेरी नाइसली. लॉर्ड कृष्णा सेज दैट द हाईएस्ट पराम गतिम, है ना, पराम गतिम इज, आगे वाले श्लोक में बताएगा कि दैट द पराम मतलब अल्टीमेट गतिम, अल्टीमेट डेस्टिनेशन, द सुप्रीम सक्सेस इज दैट अबाउट द सुप्रीम सक्सेस, है ना. सो people, everyone want to achieve success. What is the meaning of success? That has to be defined, है ना. And that has to be discussed. Success का meaning क्या है, इसको डिस्कस करना चाहिए, क्यों है, कैसे है, ऐसा, है ना. सबका इंडिविजुअल, सबका अलग अलग सक्सेस नहीं हो सकता. सबका सक्सेस एक ही है ना. आत्मा का बेसिकली सक्सेस एक ही है कि वो भगवान की सेवा में लग जाए, भगवान के धाम चले जाए, आनंद में हो जाए. सबका लक्ष्य एक ही है. जैसे सर सर्च फॉर हैप्पीनेस करते हैं ना, एवरीवन इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, है ना.
तो इट इज़ नॉट ऑन द मेंटल लेवल का आप मान लो आपको मिल गया, नो, इट इज़ ऑन द स्पिरिचुअल लेवल. एवरीवन विल गेट द हैप्पीनेस ओनली ऑन वन स्टेट, है ना. ये न आत्मा सुप्रसिद्धति, when one is engaged in devotional service to Krishna, है ना. So these questions, basically the temporary nature of the world, the miseries of the world are the indicators, are the pointers, and those who are intelligent, thoughtful, have to give their time out, have to understand, what if I get this, है ना, what's next, है ना. आप करोड़पति बन गए सपने में और सुबह आँख खुली तो ठीक है. तो इनको टेम्परेरी नेचर को हमें सोचना चाहिए इसके बारे में. तब हम क्या निकल गया कि वास्तविक हमारी जो इंटेलिजेंस है फिर वो उदय होगी, फिर हमारी सही इंक्वायरीज आएंगी. फिर, है ना, एक बार ऐसा नहीं कि एक तुरंत ही एक साथ हो जाएगा, फिर हमारी इंक्वायरी जनरेट होंगी. उन इंक्वायरीज के आंसर फिर इन स्क्रिप्चर्स में मिलेंगे, है ना. अभी तक जो इंक्वायरी है उसके आंसर सब मोबाइल फ़ोन पर ढूंढते हैं, है ना. स्क्रिप्चर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन जो लाइफ से रिलेटेड जो वास्तविक इंक्वायरी आएंगी, देन वी लुक फॉर द स्क्रिप्चर्स फॉर द सॉल्यूशन. अभी तो स्क्रिप्चर्स की नीड ही महसूस नहीं होती, है ना. सो दिस इज़ अ बेसिकली ग्रॉस इग्नोरेंस विच इज़ कवरिंग ऑल ऑफ अस, है ना, मोस्ट ऑफ अस इन दिस मेटल वर्ल्ड विच इज़ बाइंडिंग अस, है ना. इसी जगत में जैसे इंद्र का उदाहरण दिया था ना, इंद्रदेव जी आए थे, समा वो सुअर बन गए थे, नारद मुनि इनको लेने गए थे, तो कहते हैं मैं सुखी हूँ इसी में, है ना. मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सुअर बच्चे हैं, इनके साथ में खुशी हूँ, है ना. खाने पीने को मिलता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, परिवार बढ़िया चल रहा है. तो वी शुड लुक, है ना. दैट्स व्हाई लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग कि एक और धाम है, इसके अलावा एक और धाम है, एक और ऑप्शन है, ऑप्शन लेस नहीं है, है ना. वी हैव अदर ऑप्शन, इट्स नॉट द अल्टीमेट ऑप्शन. बेसिकली एक और ऑप्शन है, ऑल्टरनेट है. जस्ट थिंक अबाउट दैट. एंड द क्वालिटी इज इट्स लाइक सनातन, है ना. यू कैन गो देयर. न तद भासयते सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, है ना. सो देयर इज अनदर अबोर्ड, अनदर स्पिरिचुअल अबोर्ड जहाँ पे हम जा सकते हैं भक्ति के माध्यम से. एंड दैट इज permanent, that is under the spiritual energy, full with the bliss. So we should try to aspire for that abode, not to settle in this world of miseries, the temporariness. ठीक है. Yes. Any comments? जबरदस्ती एनिलेट किए जाते हैं लाइक लिविंग ब्रह्मा जी के नाइट. जबरदस्ती मतलब काल के प्रभाव में, काल उनको ख़त्म कर देता है. जबरदस्ती से मृत्यु होती है, जबरदस्ती कौन चाहता है ना. जब हाँ एक साथ सब खत्म, सबका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है लाइक एक साथ. इसका ज़रूरत क्यों है? रिसेट करते हैं भगवान उसको, सारी गड़बड़ी कर देते हैं लोग, उसको फिर दोबारा से रिसेट करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, है ना. और ब्रह्मा जी को नींद आती है, तो मैनेजर नहीं होगा तो फिर प्रजा क्या करेगी, है ना. तो क्यों रिसेट करते हैं ऐसा तो पता नहीं, लेकिन जब कानोदक्षाई विष्णु श्वास लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं. सांस छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड निकल के आ जाते हैं, है ना. तो जैसे जैसे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं तो उस ब्रह्मांड के साथ ही उस जीवात्मा की जो पुरानी इच्छा है उनको पूरा करने के लिए उनको एक दोबारा से अपॉर्चुनिटी दी जाती है, बॉडी दी जाती है ना. तो पुरानी इच्छाओं के आधार पर उसको दोबारा से हाँ
इस इच्छा के अनुसार उनको बॉडी मिलती है। उसी पुरानी इच्छा के हिसाब से उसको बॉडी मिलती है। कर्म और इच्छा। तो क्यों करते हैं, क्यों काल, ये काल का प्रभाव है बेसिकली, काल का नेचर है डिस्ट्रक्शन का। मृत्यु क्यों आती है ना, है ना, ये काल का प्रभाव है। काल, टाइम। नॉर्मल आदमी पूछ के लोगों को ये बात बोलेंगे काल का प्रभाव है। तो कई बार होता है कि वो अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि मुझे नहीं पता कि किसी चीज़ में वही पूछ के बताओ। ट्रांसलेशन में मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड मैटर मैनिफेस्ट, अव्यक्त, एक तो होता है ना अव्यक्त जिससे कि सारे क्रिएट हुए हैं, महत्तत्व बेसिकली। मैनिफेस्टेड मतलब जो भौतिक प्रकृति मैनिफेस्ट हो गई है, महत्तत्व और इसके अलावा है और जगत महत्तत्व। हाँ हाँ हाँ, उसके बियॉन्ड एक और जगत है। और उस केस में जब एनिमेशन करते हैं वो आपने काम दक्षा विष्णु का केस होता है तो पूरी मटीरियल एनर्जी खत्म हो जाती है, पूरा जो मटीरियल नेचर हाँ हाँ जो भी मतलब हमसे इंफीरियर यहाँ से जुड़े जो भी है बस अबाउट कुछ पूरा ब्रह्मांड चला जाता है। उस केस में वो अकेले रहते हैं। हाँ, षष्ठी के पहले वही अकेले थे, षष्ठी के बाद वो अकेले ही रहेंगे। वेदों में आता है नारायण न ब्रह्मा आसीन न रुद्रो आसीन, एको नारायण आसीन, ओनली ही इज द पुरुष, ही लिव्स, लिविंग एंटिटी देयर इन हिज एब्डोमेन। सारे पूरा यूनिवर्स उनके पूरा यूनिवर्स, बहुत सारे यूनिवर्स उनकी बॉडी, बहुत सारे इंजीनियर्स वहीं जाते हैं। सारे CEO और MD वगैरह सब वहीं पे रेस्ट करते हैं साथ में। प्रभु जी, जब ये सृष्टि खत्म होती है तो ये ब्रह्मा की हर रात को तो नहीं खत्म होती, क्योंकि कैसा है ना, जब कलयुग खत्म होने वाला होगा तो सतयुग स्टार्ट हो चुका होगा, है ना। और जो मरु राजा है सब है, ये सब वेट कर रहे होंगे, भगवान इनको इंस्ट्रक्शन देंगे, ऐसे ही मैंने सुना है पढ़ा देखा। नहीं, इसमें तो यही आता है, ब्रह्मा जी की रात को सब कुछ खत्म हो जाता है। भागवतम में भी आता है, ब्रह्मा जी की रात को सब फिनिश हो जाता है। 1000 चतुर्युग के बाद में ब्रह्मा जी की रात आती है तो सब खत्म हो जाता है साल। ये 12th कैंटो में ऐसे ही लिखा होगा कि मरु जो राजा है और जो ये साफ साफ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, रात्रिम युग सहस्रा ते हो रात्र विदो जना। ये रात्र्या अगमय अगमय अवसह पार्थ प्रवति अहर आगमे, कि रात को क्या हो जाता है, ऑन द अराइवल्स ऑफ ब्रह्माज नाइट दे आर हेल्पलेसली एनाइलेटेड, ऑन द डे अहर आगमे, दिन जब आता है तो प्रवति वो दोबारा से प्रकट हो जाते हैं। अगर ये खत्म हो भी जाता है तो इसकी सृष्टि दोबारा ब्रह्मा ही करते होंगे। हाँ, ब्रह्मा जी करते हैं। भगवान विष्णु तो सिर्फ एक बार करते हैं जब ब्रह्मा खत्म होता है, ब्रह्मा का डेथ। 100 साल हो जाते हैं ब्रह्मा। जो सृष्टि बेसिकली होती है उसके प्राइमरी क्रिएटर भगवान विष्णु है, सेकेंडरी क्रिएटर ब्रह्मा जी हैं, है ना। जैसे रॉ मटेरियल बनाने वाले भगवान हैं और इंजीनियर को ट्रेन करने वाले भगवान हैं। इंजीनियर ब्रह्मा जी हैं, लेकिन रॉ मटेरियल सप्लाई करना, इंजीनियर को ट्रेन करना और कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको सेटअप करना, वो सब भगवान का रोल है। लेकिन प्रभु जी, ये जो राजा मरु है और जो उनके साथ के दूसरे भाई हैं, तो ये अभी कलाप में है ये लोग। तो जब भी नया कल्प चेंज होता है, जब भी कल्प नहीं, नया मनवंतर चेंज होता है, आई थिंक हर मनवंतर में सारे जो डेमीगॉड्स हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स, मनु, इंद्र, सब कुछ चेंज होते हैं हर मनवंतर में। एक मनवंतर के हिसाब से इंद्र, देवता सब चेंज होता है, पूरा स्टाफ चेंज होता है। एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर मतलब 71 चतुर्युगा, 71। हाँ 12 घंटे में 14। हाँ 12 घंटे में 71 71 चतुर्युगा, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। तो ब्रह्मा जी का जितना बड़ा डे है उतनी बड़ी रात होती है।
तो जब मतलब वो दिन खत्म हो जाएगा, जब सो जाएंगे सब मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो रात को क्या होगा? मतलब जब इतनी बड़ी रात होगी तो पूरी रात में क्या मैनिफेस्टेशन ही होगा? अनमैनिफेस्ट, सब सो जाएंगे। मतलब एक कल्प तक सब सोते रहेंगे। एक कल्प तक सब सोते रहेंगे। एक कल्प तक पूरा जीवित है और एक कल्प पूरा हाँ, दिन में पूरा जीवित है, रात को सब सो जाएंगे, खर्राटे मारेंगे। ये जो ट्रांजिशन होता है युग का, जैसे सतयुग से द्वापर ट्रांजिशन होते हैं बीच में, उस ट्रांजिशन के बीच में लोग होते हैं जैसे कहते हैं ये युग से चेंज हुआ है, तो उस ट्रांजिशन क्या उसमें लिखते हैं कहीं पर, मैंने पढ़ा था जैसे कली भी आएंगे तो उसके बाद में कुछ लोग बचे रहेंगे, सबको उड़ा देंगे, सब पापियों को उड़ा देंगे। वही मैं पूछ रहा था कि जो बच्चे होंगे ना, एक तो वो वही अब प्रलय नहीं, प्रलय अलग है और चतुर्युग का स्टार्टिंग अलग है। हर चतुर्युग के एंड पे जरूर नहीं है प्रलय होगी। इस बार अगर सतयुग आने वाला होगा, कलयुग खत्म होगा, कलयुग कुछ लोग बचेंगे, कुछ लोग बचेंगे, फिर वो सतयुग का स्टार्टिंग करेंगे। हाँ, कुछ लोग बचेंगे, सबको भगवान खत्म नहीं करेंगे, कुछ लोग बचेंगे। प्रलय होगी तो सब खत्म होंगे। सही में सब खत्म हो जाएगा। बड़ी बात थोड़ी है। अभी कोरोना आया तो तुरंत खत्म हो यार। कोरोना की अभी प्रकृति ने कोरोना को 0.1% का भेजा, उसका स्केल थोड़ा बढ़ा दे, उसको बड़ी बात है क्या? अब कोरोना का इन्फेक्शन रेट को बढ़ा दे, उसकी सिवियरिटी को बढ़ा दे थोड़ा सा, एडजस्ट मीटर तो उसके हाथ में है ना, एडजस्ट करना तो उसके हाथ में है, प्रकृति के हाथ में है। अब ये थोड़ी कहो क्यों बढ़ा दिया साहब, इतना तो नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा बढ़ा देगा, मीटर बढ़ा देगा। महामारी चलो थोड़ा सा, अर्थक्वेक 5 का आता है, 6 रिएक्टर स्केल का आता है। अब गिनती यहीं पे थोड़ी खत्म हो जाती है, उसके बाद भी तो गिनती है। 8, 10, 12 हज़ार कहीं तो प्रकृति के ऊपर है ना, आप समझ रहे हो? तो प्रकृति के लिए ये चीज़ें छोटी चीज़ें, हमारे लिए संसार खत्म होता है। हमारे लिए, हमें ऐसा लगता है हमारे लिए संसार खत्म हो गया, लेकिन शक्ति देखो ना, उसकी शक्तिमान की शक्ति देखो कितनी शक्ति है ना। हम खुद शक्तिमान बनना चाहते हैं, सारे लक्ष्य हमारे बेसिकली उसी शक्तिमान बनने के लिए होते हैं कि हम शक्तिमान बन जाएं। लेकिन वास्तव में जो नॉलेज में होता है वो क्या है, क्या शक्ति अर्जन करेंगे हम, व्हाट इज अवर स्ट्रेंथ, है ना। हमारा कॉन्सेप्शन प्रभुपाद जी से पूछते हैं, कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज किसी डिवोटी को बता रहे होते हैं, है ना, उनको डाउन करने के लिए, नीचे करने के लिए। तो कहते हैं कि इस संसार, इस पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे ब्रह्मांड हैं, उस ब्रह्मांड में से हमारा एक ब्रह्मांड है जिसमें हमारे ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं। उस ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ग्रह है, उस पृथ्वी ग्रह पर बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं, उन कॉन्टिनेंट में यूएस एक है ना कॉन्टिनेंट है, देश है, देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं, उस स्टेट्स में कई सारे सिटीज़ हैं, उस सिटीज़ के अंदर बहुत सारे घर हैं, और घर में से एक कमरे में बैठा हुआ एक व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, मैं दुनिया को चलाऊँगा, मैं इन दुनिया के इन नियमों को, गीता के नियमों को चैलेंज करूँगा, है ना। तो वी आर रियली इनसिग्निफिकेंट। तो ये जैसे आपने बताया कि भगवान कुछ लोगों को छोड़ देंगे जो सत्युग स्थापित करेंगे, तो मतलब कलयुग एंड होगा, मतलब ब्रह्मा जी सो जाएंगे, ब्रह्मा जी सोएंगे तो सब मैनिफेस्ट होगा, तो जो लोग छोड़ दिए वो मैनिफेस्ट नहीं होंगे। ब्रह्मा जी सोएंगे नहीं कलयुग के अंत में भाई, कल भगवान जी सोए सब कुछ बंद होगा, कोई नहीं बचेगा। ब्रह्मा जी सोएंगे 1000 चतुर्युग के बाद में, रात को सोएंगे, दिन में नहीं सोते। कल्प के बाद, हाँ, कल्प के बाद। एक और डाउट था, जो प्रभुपाद जी मतलब ये बोलते थे कि हर कोई भगवान मिलेगा, तो ब्रह्मलोक तक बैठे होंगे, लेकिन ब्रह्मलोक तक भी मतलब वही पहुंच पाएगा ना जो बहुत शुद्ध भक्ति कर पाएगा, क्योंकि ब्रह्मलोक में भी वही चाहिए जो 100 बार, ब्रह्म तो वही बनता है जो 100 बार वर्णाश्रम धर्म पालन करता है। 100 यह क्या करता है, 100 बार वर्णाश्रम। हाँ, और फिर अगर ब्रह्म, उसके बाद तो मतलब ऐसा है ब्रह्मलोक में 90% लोग जो भगवत धाम चले जाएंगे वापस। मनीष ने बताया था कि ब्रह्मलोक में ज़्यादातर जो लोग होंगे वो सारे भगवत धाम जाएंगे खत्म होने के बाद। तो फिर मतलब ये सब सुनने लग जाता है ना, तो फिर वो हो जाता है क्या क्या इतना, एक तो वहाँ पे उम्र है, सब है,
वो है सब। वो तो ब्रह्मलोक में तो बहुत ज़्यादा वो रहता है, तपस्या और उसमें वो रहती है। 4 कुमारा उधर ही रहते होंगे, है ना। तो लेकिन बहुत लंबा समय प्रभु, इतने, इट्स अ वेरी ह्यूज ड्यूरेशन, है ना। कितने साल बाद भगवत धाम जाओ? 311 बिलियन नहीं 158 ट्रिलियन हैं? 1584 उसके आगे 10 जीरो। ये बताया था ना उसी मैं कल रीडिंग ही कर रहा था। बाय अर्थ कैलकुलेशन। ब्रह्मा जी की जो उम्र है 100 साल मतलब 300 ट्रिलियन 40 बिलियन अर्थ ईयर्स है। इतने समय के बाद हमें चांसेस है कि हम भगवत धाम जाएंगे। अगर हम ब्रह्मा जी के लोग गए तो, नीचे के लोग गए तो महाविष्णु के पेट में जाएंगे। तो वही कि मतलब प्रभुपाद जी तो बोल रहे थे कि ऐसा ही होगा। नहीं, प्रभुपाद जी तो ये बोलते हैं प्रभु कि अगर हम 16 माला का और 4 नियमों का पालन करेंगे तो इस जन्म के बाद हम भगवत धाम जा सकते हैं, जाएंगे, जा सकते नहीं जाएंगे। अगर इनका 16 माला 4 नियमों का पालन करेंगे, प्रभुपाद जी टेक्स्ट मैं आपको गारंटी देता हूँ, आगे के गेट से अगर आपकी एंट्री नहीं होगी तो चाबी मेरे पास भी है ना। पीछे के गेट से आपकी एंट्री कराऊंगा, आप आ जाना, है ना। लेकिन हमारी मूढ़मति इतनी है, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी हमारी इच्छा नहीं होती कि परम धाम को जाएं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कितना कितना कंसेशन करें बताओ, कितना छूट पे छूट दिए जा रहे हैं। एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। हमारी एक अंदर से जिज्ञासा नहीं होती कि जाना है, चलो करते, वाइंड अप करते यार, चलते, है ना, चलते मायापुर धाम। प्रभु भी अपने लेक्चर में बता रहे थे कि हम लोग भक्ति करते हैं, हम लोग का ये उद्देश्य नहीं होता कि मतलब हमको जानना है, हमारा यही अंदर अंदर लक्ष्य होता है कि भक्ति करके इसी जीवन में सुखी रहे। तो इससे मतलब इस थॉट से कैसे इस जीवन में सुखी रहना, इस जीवन के बाद क्या करना है फिर? ठीक है, इस जीवन में सुखी रहना है, ये तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इसके बाद में क्या करना है? तो भक्ति रह के, बेसिकली भक्ति करके इस जीवन में भी सुखी रहेंगे और आगे के जीवन में सुखी रहेंगे। भक्ति मतलब सुख एक दूसरे के साथ है, भक्ति आनंद भक्ति के साथ ही है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी है। स्पिरिचुअल एनर्जी मतलब आनंद है ही, ब्लिसफुलनेस है, दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट। आनंद इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ भक्ति। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, इंटीग्रल पार्ट, उसके लिए प्रयास करना चाहिए।